कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई ट्रेनी डॉक्टर की रेप हत्या का विरोध बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा। बंगाल में बंद का कई जगहों पर दिखा असर। पश्चिम बंगाल में राज्य सचिवालय तक मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं नेताओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी को हिरासत में लिया। लॉकेट चटर्जी भाजपा के 12 घंटे के बंगाल बंद के आह्वान के बाद कोलकाता के बाटा चौक पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हुगली स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन को रोक दिया। पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धरना दिया। पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, पश्चिम बंगाल में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, वहां अराजकता का माहौल है। ललन सिंह ने कहा, बंगाल में हमें आश्चर्य होता है कि वहां की मुख्यमंत्री महिला है और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ अगर प्रदर्शन होता है तो वो लाठीचार्ज करवाती है। पश्चिम बंगाल में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। वहाँ अराजकता का माहौल है। हम सबों को आश्चर्य होता है कि वहाँ की मुख्यमंत्री महिला है और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ अगर प्रदर्शन होता है तो वो पानी का बौछार करती हैं, लाठीचार्ज करवाती हैं, टीयर गैस छोड़वाती। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। महाविकास आघाड़ी की आज आपात मीटिंग। उद्धव ठाकरे के बंगले मातोश्री में थोड़ी देर में होगी बैठक। इस बैठक में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले होंगे शामिल। महाराष्ट्र में जल्द ही चुनाव का ऐलान होगा। इस बैठक में सीट शेयरिंग के अलावा शिंदे सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री का वरिष्ठ नेताओं संग मंथन। हरियाणा में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले शीर्ष नेतृत्व की होगी बैठक। सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारों को लेकर हरियाणा के नेताओं की राय जानना चाहती है बीजेपी। पीएम मोदी के साथ मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर और राज्यसभा सांसदों की बैठक होगी। पीएम की बैठक के बाद सभी की राय लेकर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। इस अहम बैठक के बाद ही हरियाणा के उम्मीदवारों पर मुहर लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में मंत्रिपरिषद की आज पहली बैठक। कैबिनेट के सभी वरिष्ठ मंत्री होंगे इस बैठक में शामिल। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर आज दिल्ली में कैबिनेट सचिव की अहम मीटिंग। इस मीटिंग में राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी होंगे शामिल। डॉक्टर्स, अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर नेशनल टास्क फोर्स में अभी तक लगभग 400 सुझाव मिले। अमित शाह दिल्ली में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 54वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। बीपीआरएनडी स्थापना दिवस समारोह में शाह सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति मेडल प्राप्तकर्ताओं को करेंगे सम्मानित। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी। आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में टिकट बंटवारे को लेकर उम्मीदवारों के नाम यहां पर तय होंगे। कांग्रेस सीसी की मीटिंग होगी। महाराष्ट्र के सिंध दुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति ढहने को लेकर शिव प्रेमी मोर्चे में महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेता शामिल हुए। शिवाजी की मूर्ति ढहने को लेकर सीएम शिंदे ने कहा, शिवाजी महाराज की एक नई विशाल प्रतिमा का जल्द होगा निर्माण। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा Z+ से बढ़ाकर ASL हुई। आईबी ने खतरे को लेकर किया था अलर्ट। संघ प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा में बढ़ोतरी। नई सिक्योरिटी के बाद सीआईएसएफ की टीम उस स्थान पर पहले से ही मौजूद रहेगी जहां मोहन भागवत को जाना होगा। सीआईएसएफ सूत्रों के मुताबिक भागवत अब जिस भी कार्यक्रम में जाएंगे उससे पहले सीआईएसएफ सुरक्षा को ओके करेगा, तभी वो जा सकेंगे। बीजेपी ने जम्मू में कैंपेनिंग को लेकर रणनीति बनाई। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में 1 से 2 और जम्मू क्षेत्र में 8 से 10 रैलियां कर सकते हैं पीएम। हरियाणा चुनाव मिलकर लड़ेगी जेजेपी एएसपी। दुष्यंत चौटाला के साथ चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। हरियाणा में इनेलो और बीएसपी में चुनावी गठबंधन। बीएसपी ने 4 प्रत्याशियों के नाम तय किए। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। फिर बीएसपी की अध्यक्ष चुनी गई मायावती। लखनऊ में बीएसपी कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया।
झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन आज दिल्ली से लौटेंगे रांची। 30 अगस्त को चंपई सोरेन थामेंगे बीजेपी का हाथ। चंपई सोरेन के गढ़ में आज गरजेंगे सीएम हेमंत सोरेन। सरायकेला में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को चेक बांटेंगे। राज्यसभा की 12 सीटों पर हुए चुनाव में से 11 प्रत्याशी निर्विरोध जीते। एनडीए के 11 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। हरियाणा में चुनाव की तारीख बढ़ेगी या नहीं, आज चुनाव आयोग का फैसला आ सकता है। छुट्टियां, लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से तारीखें बदलने की मांग की गई थी। चुनाव की तारीखें बदलने को लेकर चुनाव आयोग ने बैठक की। बीजेपी के अलावा इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने भी चुनाव टालने की मांग की। तारीखें बदलने का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा कि हरियाणा के मतदाता जागरूक है, कहीं छुट्टियां भी मनाने वो नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका पर आ सकता है फैसला। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 25,000 टीचर्स, शिक्षा कर्मियों की नौकरी रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील की है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ आज एमपी एमएलए कोर्ट सुना सकता है फैसला। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आजम खान हैं आरोपी। सुप्रीम कोर्ट से के कविता को मिली जमानत। दिल्ली शराब नीति केस में के कविता को जमानत। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में येलो अलर्ट। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन मुस्तैद, सड़कों पर सैलाब। वडोदरा में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़े। सड़क पर रखी गाड़ियां डूबी, कमर तक पानी। वडोदरा से बाढ़ बारिश को डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूबी नजर आई। गुजरात में लगातार जारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। खेड़ा और आनंद जिले के कई गांव जलमग्न। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए परिवार और मवेशियों के साथ गांव से दूर हाईवे पर ऊंचाई वाली जगह पर शरण ली है। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से हाहाकार मचा। मौज बांध में पानी की भारी आवक के बाद बांध के 27 दरवाजे खोले गए। बांध के गेट खोले जाने के बाद मौज नदी में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर जाने वाली सड़क बारिश के बाद ध्वस्त। सड़क पूरी तरह से धुली। स्थानीय लोगों में गुस्सा। बारिश के बाद डभोई के पास राजौली क्रॉसिंग पर सड़क पूरी तरह से उखड़ गई। कारोबारी से लाखों की लूट की। NH9 के अंडरपास के पास हुई वारदात। कारोबारी को रोक लूटपाट को अंजाम दिया गया। पुलिस जांच में जुटी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह के पटना स्थित आवास में चोरी की घटना। पाटलिपुत्र थाने में चोरी की FIR दर्ज। बदमाश रिंकू ने दिन दहाड़े 24 अगस्त को एक शख्स की गला रेतकर हत्या की थी। पुलिस ने नाकेबंदी कर एनकाउंटर के बाद बदमाश को पकड़ा। बदमाश के पास से पिस्तौल और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बदमाशों की गिरफ्तारी से दिल्ली में कई मामले सुलझे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में नर्सिंग की एक छात्रा बेहोशी की हालत में मिली। लड़की का आरोप की ऑटो ड्राइवर से बेहोशी की उसने दवा पिलाकर रेप किया। लड़की के आरोपों के बाद हड़कंप मचा। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। लड़की अस्पताल में भर्ती। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राष्ट्रीय सप्लायर आरोपी को रोमांचक तरीके से पकड़ा। 900 किलोमीटर का पीछा करने के बाद नेपाल सीमा के पास से आरोपी गिरफ्तार हुआ। दिल्ली से हाई एंड एंड्रॉइड मोबाइल का चुरा कर ये नेपाल में बेचा करता था और उसके पास से पुलिस ने 36 हाई एंड एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए। या हमारे सामने अगर किसी बच्चे को या किसी हमारे नागरिक को, जो हमारे मतदाता हैं, 4 लाख मतदाताओं ने जिन्होंने हमको चुना है, अगर हमारे सामने उन पर हमला होता है तो हम गार्ड का इंतजार थोड़े करेंगे। हम आत्मरक्षा के लिए भी हमको आवश्यकता पड़ेगी तो जो हमारे हाथ में असलहा है, जो सरकार द्वारा दिया गया है, शासन द्वारा दिया गया है, तो अगर ऐसी कोई स्थिति आएगी तो आत्मरक्षा में प्रयोग करने के हमको मौलिक अधिकार है। बीसीसीआई सचिव जय शाह बने आईसीसी के चेयरमैन। निर्विरोध रूप से चुने गए जय शाह।